यस। सो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2017 के पेपर 2 का सवाल है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया ये एक एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एंड 1 माइनस के बारे में डिस्कस करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। तो अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर एफ एक्स है ना, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। एक्स को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर 1 प्लस एच से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एच मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस एच पुट करेंगे तो मॉड ऑफ माइनस एच आ जाएगा अपॉन यहाँ पर भी मॉड ऑफ माइनस एच आ जाएगा और यहाँ पर 1 अपॉन माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दिस विल कम्स आउट टू बी लिमिट एस टेंडिंग टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। अच्छा, एस तो 0 प्लस है तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो गई, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड जो ओपन होगा वो पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, सॉरी नेगेटिव साइन से ओपन होगा, और नेगेटिव साइन से ओपन होगा तो दिस विल कम्स आउट टू बी 1 प्लस एच, राइट। अपॉन यहाँ पर भी नेगेटिव साइन से ओपन होगा तो प्लस एच, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 1 अपॉन एच, क्योंकि माइनस 1 अपॉन एच हो या फिर 1 अपॉन एच हो, एक ही बात है कॉस के लिए। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस विल कम्स आउट टू बी लिमिट एस टेंडिंग टू 0। यहाँ से एच स्क्वायर माइनस 2h अपॉन एच कॉस ऑफ 1 अपॉन एच, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम्स आउट टू बी लिमिट एस टेंडिंग टू 0 माइनस एच एंड -2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 1 अपॉन एच। तो ये तो हो गया -2, और ये वाली वैल्यू जो होगी वो -1 से +1 के बीच में होगी। दैट मीन्स वी कैन से वी कैन नॉट कमेंट अबाउट द लिमिट, sorry, we cannot evaluate the actual value of the limit. That's why this value is does not exist, है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस निकाल लेते हैं एफ एक्स। तो यहाँ पर अपन को x को रिप्लेस करना पड़ेगा 1 माइनस एच से, तो दिस विल कम्स आउट टू बी लिमिट अगेन एस टेंडिंग टू 0 प्लस ही होगा, 1 माइनस एच रखते हैं तो 1 माइनस एच 1 प्लस, और यहाँ पर 1 माइनस एच रखेंगे तो मॉड ऑफ एच आ जाएगा अपॉन यहाँ पर भी मॉड ऑफ एच आ जाएगा, और कॉस ऑफ यहाँ पर 1 माइनस एच रखते हैं तो 1 अपॉन एच आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो एच तो पॉजिटिव है तो दिस इज नथिंग बट एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन ये भी एच हो जाएगा क्योंकि एच तो पॉजिटिव है। 1 से 1 खत्म हो गया, एच से एच डिवाइड करेंगे तो दिस इज नथिंग बट लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एच मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 1 अपॉन एच। अब ये तो -1 से 1 के बीच में है बिल्कुल, है ना, बट एच की वैल्यू 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग कुछ भी करो वैल्यू तो 0 ही मिलेगी। दैट मीन्स इसकी वैल्यू, है ना, मतलब LHL की वैल्यू तो 0 होगी और RHL वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है एंड ऑप्शन डी करेक्ट है, hence answer is A and D. Okay. Now let's move on to the next question. So ये सवाल 2016 के पेपर 1 का सवाल है। Let's read the question first. Let alpha beta belongs to R. Limit x tending to 0 is equals to 1. Then 6 times of alpha plus beta पूछा गया है। Okay. करते हैं सॉल्व। तो सिंपली लिमिट का सवाल है प्रॉपर, तो x टेंडिंग टू 0 मैंने कर दिया इसको एक्स स्क्वायर, है ना। This will comes out to be sin beta x. ओके, तो 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्मेट बन रहा है ना। तो यहाँ से अपन ने साइन बीटा एक्स को ऐसा लिख लिया अपॉन बीटा एक्स मल्टीप्लाई बाय बीटा एक्स।
और नीचे अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स को लिख लिया एक्सपेंड करके एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 6 है ना 3 फैक्टोरियल। आगे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज अगर अपन देखें तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ऊपर जो मैक्सिमम पावर बन रही है वो एक्स क्यूब ही बन रही, तो वहीं तक एक्सपेंड करें तो ज्यादा बढ़िया है। तो ये हो जाएगा ऊपर एक्स क्यूब बीटा टाइम्स ऑफ, नीचे आ गया अल्फा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस सॉरी प्लस एक्स क्यूब बाय 6 इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं चाहता हूं कि लिमिट डिफाइंड हो तो उसके लिए मैं क्या चाहूंगा कि यहां से एक्स क्यूब बचे और यहां से भी एक्स क्यूब बचे, ये उससे छोटी वाली सारी पावर के कोफिशिएंट जीरो होने चाहिए। मतलब अल्फा माइनस 1 जीरो होना चाहिए, दैट एम्प्लाइज अल्फा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो दिस इज नथिंग बट एक्स टेंडिंग टू जीरो, बीटा एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब बाय 6 बन जाएगा जिसकी वैल्यू 1, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया तो 6 बीटा की वैल्यू 1 आ गई है ना। अब अपन से पूछा है 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 6 अल्फा प्लस 6 बीटा। 6 अल्फा तो 6 हो गया, 6 बीटा इज 1, तो फाइनल आंसर इस सवाल का आ गया 7। ओके, नो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2016 के पेपर 2 का सवाल है ना। डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, किसके एट सम पॉइंट्स आर से आर बी डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस बी मॉड एक्स साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स। ओके, ठीक है, करते हैं डिस्कस। तो हर एक ऑप्शन के लिए चेक करते हैं। ऑप्शन ए के लिए बोल सकते हैं भाई ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है। अब अगर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो एफ एक्स सिंपली हो गया मॉड एक्स साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स, राइट। हम्म। अब अगर मैं इसमें वैल्यूज को आइडेंटिफाई करूं या फिर अप्लाई करने की कोशिश करूं एल एच डी और आर एच डी, तो एल एच डी हो जाएगा यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। वैसे तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं लेकिन ठीक है अभी निकाल देते हैं। एफ ऑफ 1 माइनस सॉरी 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है ना। और ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस एच साइन ऑफ मॉड ऑफ माइनस एच क्यूब माइनस एच, राइट, अपॉन माइनस एच। अब एच तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो गई माइनस एच की, तो माइनस एच की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मॉड तो ओपन हो जाएगा फर्स्ट वाला नेगेटिव साइन से, दैट मीन्स एच आ गया। यहां पर बात करें तो यहाँ पर माइनस एच क्यूब माइनस एच, तो ये भी नेगेटिव क्वांटिटी है तो ये भी पॉजिटिव से ओपन होगा, सॉरी नेगेटिव से ओपन होगा, तो नेगेटिव ओपन होगा तो एच क्यूब प्लस एच अपॉन माइनस एच, ये हो गया माइनस साइन ऑफ एच क्यूब प्लस एच। तो एच टेंडिंग टू जीरो लगाना है तो इसकी वैल्यू तो जीरो आ गई। आर एच डी निकाल लेते हैं। अच्छा, आर एच डी के लिए भी मैं सेम ही चीज बोल सकता हूँ क्योंकि ठीक है प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा तो भी आगे से एक और माइनस और एक और माइनस तो कैंसिल ही हो जाएंगे, राइट। तो प्लस माइनस का इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ठीक है फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। एक भाई यहाँ से आएगा एक यहाँ से आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो माइनस साइन थीटा, ठीक है। मॉड ऑफ एच साइन ऑफ एच क्यूब प्लस एच है ना, मतलब बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इवन फंक्शन है ना, पूरा का पूरा फंक्शन इवन है अपॉन एच, तो एच तो पॉजिटिव है तो दिस इज नथिंग बट अगेन कैंसिल हो जाएगा ये वाली चीज और ये वाली चीज, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये भी आ गया साइन ऑफ एच क्यूब प्लस एच, तो जीरो आ जाएगा। हेंस जो इसका ऑप्शन ए है, मतलब एल एच डी और आर एच डी इक्वल भी आ रहे हैं और फाइनाइट भी आ रहे हैं, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये फंक्शन जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, व्हेन a इज इक्वल्स टू जीरो और b इज इक्वल्स टू 1। ओके, ठीक है, आगे और बात कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं बी वाले पार्ट पर। भाई अब की बार बोला है उसने a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0,
ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 रखेंगे तो एफ एक्स जो आएगा, और चेक कहाँ करना है, एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे, तो ये सिंपली बन जाएगा कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, राइट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अपन सिचुएशन को देखें तो यहाँ तो मॉड लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, कि x पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। सॉरी, मॉड का कॉस के अंदर तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, क्योंकि या तो ये पॉजिटिव साइन से ओपन होगा या फिर ये नेगेटिव साइन से ओपन होगा, या सुनो, तो दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, है ना। लेकिन अगर मान लो पॉजिटिव से ओपन होता है तो कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, अगर नेगेटिव से ओपन होता है तो कॉस ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। लेकिन वो एक्स माइनस एक्स क्यूब का भी कोई मतलब नहीं ना, क्योंकि कॉस ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब इज नथिंग बट कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो यहां से तो अपन बोल सकते हैं कि ये वाला फंक्शन तो क्लियरली बोल सकते हैं अपन कि ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो ये वाला फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दैट मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट हो गया x इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0 है, तो ये फंक्शन तो सेम हो गया, फंक्शन तो ये हो गया नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू, नहीं ये तो हमेशा डिफरेंशिएबल है ना, इस सिचुएशन में तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब अगर a इज इक्वल्स टू 1 और b इज इक्वल्स टू 1 है, दोनों की वैल्यू 1 दे दी गई है, ओके, तो डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, तो एफ एक्स हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा मॉड एक्स साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, राइट। हम्म ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि मॉड के बारे में फंक्शन को ही अपन एनालाइज कर लेते हैं ना भाई, फंक्शन क्या बनेगा। तो अगर मैं एफ एक्स देखूं, एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है ना। हाँ, तो इतना करने के बजाय अपन सीधा ही देख लेते हैं भाई, एफ एक्स जो बनेगा वो ये बनेगा कि भाई ये तो चेंज होने वाला नहीं है, यहां से यही चेंज हो सकते हैं। तो अगर मान लो 1 प्लस की बात करें, है ना, कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो एफ एक्स जो बनेगा वो बनेगा कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, और मॉड एक्स जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा। 1 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स क्यूब बड़ा होगा, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स। और अगर x लेस देन 1 है तो उस सिनेरियो में एफ एक्स जो होगा वो, मतलब अपन सिंपली 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, लेकिन अपन डिस्कस ही 1 प्लस और 1 माइनस पे करना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ इसी में ब्रेक कर देता हूँ, है ना। पूरा 0 तक डिटेल में जाने की जरूरत अब नहीं है अपन को, वो अपन चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा। अच्छा, फर्स्ट वाले फंक्शन के लिए 1 पे चेक किया अपन ने, ओके। तो इसके बारे में बात करें तो x ही रहेगा, लेकिन अब की बार क्या है, 1 क्यूब, 1 से छोटी वैल्यू का क्यूब जो है वो छोटी वैल्यू देगा x के रिस्पेक्ट में, तो नेगेटिव साइन से ओपन होगा, दैट मींस x माइनस एक्स क्यूब। तो दिस विल कम्स आउट टू बी कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, है ना। तो अब डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं एक बार, एफ डैश ऑफ एक्स देखा अपन ने, तो कॉस का तो हो गया माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी 1, राइट। फिर यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन किया तो प्लस में फर्स्ट एज इट इज, एक्स एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये हो जाएगा। तो अगर मैं ये 1 प्लस के लिए है तो एफ डैश ऑफ 1 प्लस निकालूंगा तो 1 प्लस पे तो ये तो 0 हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है ये तो 0 हो गई, 0। यहाँ पर देखा तो 1 कॉस ऑफ 0 विच इज कॉस 0 इज 1, फिर यहाँ पर 1 पुट किया तो 2 आ जाएगा, और ये तो 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 2। अब अगर मेरे को एफ डैश ऑफ 1 माइनस निकालना है,
तो एफ डैश ऑफ वन माइनस में सिर्फ इतना चेंजेस आएंगे कि यहाँ पर नेगेटिव था ना, तो ये पूरे के पूरे दोनों साइन चेंज हो गए, है ना। अंडरस्टूड और नॉट? कि भाई फंक्शन तो वही है, सिर्फ साइन चेंज है, तो यहाँ पर माइनस लगा दूंगा बस। तो अब की बार अगर अपन देखें, हम्म, वन माइनस के लिए, तो ये तो हो गया जीरो, और यहाँ पर वन पुट किया। जस्ट अ मिनट, फर्स्ट एज इट इज, दैट मीन्स एक्स एज इट इज, साइन ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स, तो कॉस ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स हो गया, मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। माइनस एक्स, एक्स एज इट इज। आई थिंक अपन ने कहीं न कहीं मिस्टेक की है इसमें। हम्म, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स है ना। हाँ, हाँ, तो फिर तो जरूरत ही नहीं है, राइट। क्योंकि ये तो क्वांटिटी ही हमेशा पॉजिटिव है, चाहे एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन हो, ये पूरा सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्स चाहे वन से बड़ा हो या फिर वन से छोटा हो, हमेशा ही वैल्यू उसकी जो आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, राइट। हाँ, तो बेसिकली अगर अपन बात करें, तो ये दोनों ही सिचुएशन में फंक्शन इसको रिप्रेजेंट करेगा, और अपन क्लियरली देख सकते हैं ये भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ओवरऑल जो फंक्शन होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा। हेंस हेंस अपन बोल सकते हैं कि इसका डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, तो आंसर इज ए एंड बी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन देखने से आइडिया लग रहा है कि सवाल किस चीज का है ना, लिमिट एज ए सम का ही सवाल है, क्योंकि लिमिट एंड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी दिया हुआ है और कुछ सीरीज टाइप दी हुई है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। हम्म, तो सबसे पहले तो ये देखें कि भाई यहाँ पर n रेस टू द पावर n दिया हुआ है, यहाँ पर n फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो इसका कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा ही। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, और r बाय एन का फंक्शन बनाना चाहिए अपन को उसके लिए, तो उसका फंक्शन भी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो r बाय एन का फंक्शन, अच्छा यहाँ पे n बाय आर लिखा हुआ है, देखो n बाय वन, n बाय टू, n बाय n, तो मैं ही यहाँ से सब जगह से n कॉमन ले लेता हूँ, या फिर सबसे पहले अपन एलसीएम ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा बेटर आइडिया लग जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा बोल देते हैं एलसीएम ले लो। n रेस टू द पावर n, तो यहाँ पर बन गया x प्लस एन, ये बन गया 2x प्लस एन, है ना। फिर बन गया, अच्छा डिवाइड में 2 भी आएगा, यहाँ डिवाइड में 1 है, फिर बन जाएगा 3x प्लस एन, डिवाइड में आ जाएगा 3, ऐसे चलते चलते लास्ट में बन जाएगा nx प्लस एन डिवाइड बाय एन एक्स रेस टू द पावर एन होल पावर। नीचे से क्या कर सकते हैं, अगेन यहाँ भी एलसीएम ले लिया, तो n फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाय वन, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ऐसे चलते 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 ये हो गया एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना, ऐसा आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। अब क्या करते हैं, एलसीएम लिया तो देखो यहाँ पर जो बना, ये बन गया 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया एन फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ क्या बना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, एन फैक्टोरियल का स्क्वायर।
है ना। तो एक एन फैक्टोरियल से एक एन फैक्टोरियल कैंसिल, और इस एन फैक्टोरियल से ये वाला एन फैक्टोरियल कैंसिल। तो बेसिकली अपने पास बच गया एन रेस टू द पावर एन, है ना। और ऊपर से क्या कॉमन ले लिया, अब एन कॉमन ले लेते हैं। तो एन अगर एन जगह से कॉमन आएगा तो एन रेस टू द पावर एन, तो ये बन जाएगा एक्स बाय एन प्लस वन, है ना। सबसे एन कॉमन ले रहे हैं तो फिर 2/n × x+1। तो आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहा था मैं स्टार्टिंग में डायरेक्टली, लेकिन ठीक है, अपन ने एक स्टेप बढ़ा दिया और क्या है। फिर n/n × x+1। ओके, डिवाइड में अगेन सिमिलर तरीके से अब एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो एन स्क्वायर अगर एन बार कॉमन आएगा तो एन स्क्वायर रेज़ टू द पावर एन, यहां बन जाएगा x² / n² + 1। फिर बन जाएगा 2² / n² × x² + 1। इसी तरीके से 3² / n² × x² + 1। और ऐसे चलते चलते लास्ट में बच गया n² / n² प्लस, सॉरी x² + 1, और होल पावर है x/n, राइट। होल पावर x/n। ओके, तो अगेन ये वाली चीज से ये वाली चीज कैंसिल हो गया। अब क्या कर सकते हैं, लॉग ले लेते हैं। भाई अगर इसको एल ले लें तो एल एन ऑफ एल क्या हो जाएगा, पावर बाहर आ जाएगी, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी तो लिख ही लिया, है ना। पावर बाहर आ गई मतलब x/n, और ये क्या, हाँ चले जाएंगे ऊपर वाले एडिशन में जाएंगे, नीचे वाले सब्ट्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ x/n + 1, फिर एल एन ऑफ 2/n x+1। ऐसे चलते चलते ये जाएगा एल एन ऑफ n/n x+1। ये तो सारे प्लस में आ गए। फिर माइनस में क्या जाएगा, एल एन ऑफ x² / n² + 1। फिर एल एन ऑफ 2² / n² x² + 1। ऐसे चलते 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 ये जाएगा एल एन ऑफ n² / n² x² + 1। ऐसे चलता जाएगा, राइट। अब इसको सिग्मा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, अच्छा एन पर लिमिट है तो एक्स तो बाहर ले लिया अपन ने, राइट। 1/n को अपन ने दोनों सिग्मा को बांट दिया, लेट मीन सिग्मा एल एन ऑफ, तो 1/n 2/n 3/n r/n, तो ये हो गया rx+1, है ना, बाय एन, सॉरी, हाँ, r/n × x+1। और यहां से r की वैल्यू 1 से लेकर के डाल दी अपन ने, लेट्स से n तक जा रहा है, और सिग्मा 1/n भी है। यहाँ पर भी r = 1 से n, ln ऑफ r² / n² + 1 x² भी है, सॉरी x² + 1, ऐसा बन जाएगा × 1/n। अब यहाँ पर r/n को x से रिप्लेस नहीं करेंगे, किसी और से रिप्लेस कर लेते हैं, लेट्स से t से रिप्लेस कर लेते हैं ना। तो ये वाली चीज जो है इंटीग्रेशन में अगर कन्वर्ट करेंगे, लिमिट को अगर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया जाए तो x × इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अगेन बोलूंगा जिसने लिमिट एज ए सम नहीं पढ़ा है पहले वो पढ़े, उसके बाद में इस सवाल को ट्राई करें। ये हो जाएगा r/n को t से रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो tx+1 dt माइनस, ओके। और यहां पर हो जाएगा 0 से 1 ln ऑफ, ये हो जाएगा t² x² + 1 dt, ये आ जाएगा, राइट। तो ln ऑफ l था, सॉरी l नहीं था fx था, राइट, हाँ। तो ln ऑफ fx जो है वो बन गया x, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 0 से 1 ln a - ln b, तो ये हो जाएगा ln ऑफ a/b t² x² + 1, और ये भी dt। अच्छा, इस tx को अपन क्या करते हैं, कोई और वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं। लेट मी टेक यू ऑन नेक्स्ट पेज फर्स्ट, जस्ट अ मिनट।
टी को अपन एक्स से रिप्लेस कर लेते हैं, टी एक्स को अपन किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर लेते हैं वाई। तो यहां से एक्स डी टी जो है वो डी वाई के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इस एक्स डी टी को मिला के अपन डी वाई लिख देंगे। तो एल एन ऑफ एफ एक्स जो है अपने पास में वो आ गया एल एन ऑफ वाई प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई। अच्छा, लिमिट भी चेंज होगी करस्पॉन्डिंगली। अगर एक्स और टी की वैल्यू जीरो रखते हैं तो वाई की वैल्यू जो है वो भी जीरो आएगी, और अगर टी की वैल्यू वन रखते हैं तो वाई की वैल्यू जो है वो एक्स आ जाएगी। तो लिमिट इज जीरो से एक्स, ये हो जाएगा अपने पास में फाइनली एल एन ऑफ एफ एक्स। अब चलते हैं थोड़ा ऑप्शंस के पास में। तो ऑप्शंस में बोला गया है कि एफ ऑफ वन बाई टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ वन। अच्छा, पहले तो इसी ऑप्शन को देख लेते हैं, ये कैसे मिलेगा। डिफरेंशिएट कर दिया इसको। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो यहाँ पर लिमिट एज ए सम भी लग रहा है एंड लेबनीज थ्योरम भी लग रहा है। तो लेबनीज थ्योरम भी पढ़ा होना चाहिए कि किसी भी इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया तो एफ एक्स अपॉन एल एन ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, है ना। वन अपॉन एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ डैश ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई बाय एक्स का डिफरेंशिएशन वन, और एक्स को सिंपली पुट कर दिया। जीरो का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही हो जाएगा, तो सिंपली ये आ जाएगा, राइट। अब अपन से पूछा गया है एफ ऑफ, एक तो थ्री के लिए और एक टू के लिए। तो अगर मैं एफ डैश ऑफ थ्री अपॉन एफ ऑफ थ्री निकालूं तो वो हो जाएगा एल एन ऑफ फोर बाई नाइन। और अगर मैं एफ डैश ऑफ टू अपॉन एफ ऑफ टू निकालता हूं तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ थ्री बाय फाइव। तो सॉरी, फोर बाय टेन, तो ये तो 0.4 हो गया और ये हो गया 0.6। तो एल एन 0.4 बड़ा कि 0.6 बड़ा, तो इंक्रीजिंग ग्राफ है तो 0.6 बड़ा होगा, तो मतलब ये बड़ा होगा। क्या दिया हुआ है एफ, तो ये डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, है ना। डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। फिर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है अपने पास में। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ रहा है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ गया एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एल एन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आ गया। तो अगर इसके बारे में बात करें कि ये कैसा फंक्शन है, तो हमेशा एल एन का जो वैल्यू है, अच्छा यहां पर एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, यस। तो फाइनली अपने पास में जो फंक्शन आ गया वो ये आ गया। बाकी ऑप्शन चेक करना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स की बात करें तो अब इसका साइन स्कीम बना लेते हैं कि भाई कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, तो फिर अपन बता पाएंगे कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, राइट। इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो अगर इसको जीरो पुट किया तो एल एन एक्स प्लस वन, तो ये तो एक्स इज इक्वल्स टू वन पे जीरो हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं x इज इक्वल्स टू वन से छोटे वैल्यूज को देखेंगे तो वन से छोटे वैल्यूज के लिए तो x बड़ा होगा एक्स स्क्वायर छोटा होगा। यहाँ पर x छोटा होगा एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, सॉरी गलत बोल दिया, एक्स स्क्वायर छोटा होगा x से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है वो x प्लस वन से छोटा हो गया, मतलब x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। अच्छा, एफ एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, सॉरी ग्रेटर देन वन है, तो ln के अंदर जब ये जाएगा बेस आर्ग्यूमेंट अगर वन से बड़ा होता है तो log की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो इन दैट केस अगर साइन स्कीम एफ डैश ऑफ एक्स की देखें तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन लेस देन वन होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा। दैट मीन्स यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो फंक्शन कुछ ऐसा आ रहा है ना। हम्म, अपन ने कुछ गलत बोल दिया क्या, x बड़ा हो गया।
1 से बड़े के लिए हम्म तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, तो अगर मैं 1/2 और 1 में कंपेयर करूं तो ऑब्वियस सी बात है 1 पर वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि 1/2 से 1 तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है इस वाले रीजन में। तो यहाँ तो फंक्शन इंक्रीज करेगा तो f(1) की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। फिर 1/3 और 2/3 में कौन बड़ा होगा, तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है 1 से छोटे वैल्यूज के लिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। f'(2) तो अपन निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा, f'(2) अपने आप बोल देंगे कि भाई ये साइन स्कीम f'(x) की है, तो 1 से आगे वाले वैल्यूज के लिए तो f'(x) कैसा है, नेगेटिव है। तो f'(2) की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शंस। ओके।